बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जीवंत जंगल के दिल में मिको नाम का एक नन्हा जिज्ञासु बंदर रहता था। वह हमेशा सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ता, सबसे लंबी लताओं पर झूलता और सबसे बड़े सवाल पूछता। लेकिन एक चीज थी जो मिको को सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी, आसमान में चमकता हुआ चांद। हर रात वह पेड़ों की ऊंचाई से चांद को निहारता और फुसफुसाता, एक दिन मैं चांद को छूकर रहूंगा। मिको का सपना बाकी जानवरों को अजीब लगता था। बंदर उड़ते नहीं हैं, तोतों ने हंसते हुए कहा। चांद बहुत दूर है, समझदार बूढ़े हाथी ने कहा। लेकिन मिको ने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि अगर वह सच्चे दिल से कोशिश करे और उसके दोस्त उसका साथ दें, तो वह कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि चांद तक पहुँच भी सकता है। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को एक मीटिंग के लिए बुलाया। टीका टुकन, बोबो भालू, रूमी रैकून और लाला लेमूर। मैं एक रॉकेट बनाना चाहता हूँ और चांद पर उड़ना चाहता हूँ, मिको ने चमचमाती आंखों से घोषणा की। जानवरों ने हैरानी से सांस ली और फिर हंस पड़े। लेकिन जब उन्होंने मिको की गंभीरता और उम्मीद को देखा, तो उनकी हंसी धीरे धीरे थम गई। एक एक करके सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जंगल के बीच एक खुला मैदान चुना जहां वे अपना निर्माण कर सकें। बांस, बड़े पत्तों, मजबूत बेलों और ढेर सारी कल्पनाओं का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना खुद का जंगल रॉकेट बनाना शुरू किया। बोबो ने भारी लकड़ियों को उठाकर मदद की। टीका औजारों को ऊपर से उड़ाकर लाती। रूमी, जो चालाक और होशियार था, उसने कंट्रोल सिस्टम तैयार किया, जबकि लाला नाच नाच कर सबका मनोबल बढ़ाती रही। रॉकेट लगभग तैयार था, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, ईंधन। इसे उड़ने के लिए क्या चाहिए? लाला ने पूछा। मिको ने सिर खुजलाया, इधर उधर देखा और फिर मुस्कराया। केले, वह चिल्लाया। हम बंदरों को केले बहुत पसंद हैं। शायद रॉकेट को भी पसंद आए, इसलिए टीम ने जंगल के सबसे पके, रसीले केले इकट्ठा किए और उन्हें रॉकेट के पेट में भर दिया। जब बड़ा दिन आया, जानवरों ने रॉकेट को जंगल के फूलों से सजाया और केले के पत्तों से बना एक झंडा बांधा। जंगल के सभी जानवर देखने के लिए इकट्ठा हो गए। यही समय है, मिको ने कहा, अपनी सीट पर बैठते हुए। उसके दोस्त हाथ हिलाकर उसे शुभकामनाएं देने लगे, भले ही उनके दिल में थोड़ा डर भी था। एक गड़गड़ाहट और धमाके के साथ केले से चलने वाला रॉकेट कांपने लगा। चमकदार चिंगारियां उड़ने लगीं और एक जोरदार शू के साथ रॉकेट जमीन से ऊपर उठ गया। मिको ऊंचाई पर उड़ता गया, पेड़ों से ऊपर, बादलों से ऊपर, जब तक कि सितारे उसके चारों ओर टिमटिमाने नहीं लगे और चांद पहले से कहीं ज्यादा करीब न आ गया। मिको ने रॉकेट की खिड़की से बाहर देखा, जहां चांद पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। यह उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। रॉकेट धीरे धीरे उतरा और मिको चांद पर कदम रखते हुए बाहर आया। उसका दिल आश्चर्य से भर गया। उसने नीचे धरती की ओर हाथ हिलाया, यह जानते हुए कि उसके दोस्त उसे देख रहे हैं। फिर उसने एक छोटा सा चंद्र पत्थर उठाया और फुसफुसाया, सपने सच होते हैं। चांद पर थोड़ी सी मस्ती और खोज के बाद कूदते हुए, हंसते हुए और छोटे छोटे बंदर जैसे पैरों के निशान छोड़ते हुए मिको वापस अपने रॉकेट में लौट आया। चांद को एक अंतिम बार देखकर वह फिर से उड़ गया, केलों की ताकत और खुशियों से भरा हुआ, अपने जंगल की ओर लौटते हुए जहां उसके दोस्त उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब मिको उतरा, जंगल के जानवर उसकी ओर दौड़े, उसे गले लगाया और खुश होकर चिल्लाने लगे, तुमने कर दिखाया। मिको मुस्कराया और हर दोस्त को एक छोटा सा चंद्र पत्थर उपहार में दिया। उस रात सब चांदनी के नीचे बैठे, कहानियां सुनाई और हंसी मजाक किया। उस दिन के बाद से जब भी कोई छोटा जानवर चांद की ओर देखता,
उसे बस एक चमकता गोला नहीं दिखाई देता था, उसे मिको दिखाई देता था। वह बंदर जिसने असंभव में भी विश्वास किया और साबित कर दिया कि दोस्ती और साहस के साथ सबसे बड़े सपने भी उड़ सकते हैं।